वो तो ये चाहेगा कि मैं अठन्नी न दूं लेकिन सामने वाला लाखों लुटाता रहे। वो तो ये चाहेगा कि मैं किसी का सम्मान न करूं, सबको गालियां दूं लेकिन सामने वाला मेरा आदर सम्मान करे। तो जो सिर्फ चाहता है लेकिन देता नहीं, वो कलयुग को बढ़ावा देता है। इसलिए कलयुग को अगर अपने जीवन में आप कली पर विजय पाना चाहते हैं और ठाकुर जी की शरण होना चाहते हैं तो कभी किसी से कुछ मत चाहो, जहां तक हो सके इस दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो। तो बैल रूपी धर्म की आंख में आंसू थे, अर्थात धर्म रो रहा था, धर्म कष्ट में था, और धरा रूपी गऊ की आंख में अश्रु थे, अर्थात धरा संत्रस्त थी। और ऐसे समय में उस कलयुग को मारने के लिए परीक्षित ने तलवार उठा दी, और जब परीक्षित ने तलवार उठा दी तो कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। चार स्थान तब कलयुग को प्रदान किए। अब शरण में आ गया था, चरणों में गिर पड़ा था, और शरणागत को रक्षा करना, शरणागत को मान देना, ये सच्चे अर्थ में धर्मज्ञ का लक्षण है। इसीलिए परीक्षित ने सोचा इसका मैं पूर्ण रूप से तिरस्कार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए परीक्षित ने उसने कहा मुझे ऐसे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रहूं? तो चार स्थान दिए, और वो चार स्थान थे द्यूतम पावनम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्योतम पानम स्त्रियः शूना, जहाँ मदिरा का पान होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति कुदृष्टि रखी जाती हो, जहाँ हिंसा करी जाती हो, वहाँ कलयुग का वास होता है। स्पष्ट रूप से वहाँ कलयुग आकर जीवंत हो जाता है, कलयुग प्रकट हो जाता है, कलयुग का बोलबाला, कलयुग का साम्राज्य चलता है वहाँ जहाँ मदिरा पिया जाता हो, जुआ खेला जाता हो, कुदृष्टि रखी जाती हो और हिंसा करी जाती। आज आप देखते हो समाज में कितनी विसंगतियां आ गई। आज घरों में कई परिवार इस मदिरा के कारण से कष्ट में है, दुख में है। कई बापों की आंखों में अश्रु है, कई मैयाओं का हृदय रो रहा है, कई पत्नियों की खुशियां, चैन और सुकून चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, पैसा चला गया। आप सोचिए ऐसे शराब का सेवन आज धड़ल्ले से होता है कि मुझे ये कहते हुए व्यासपीठ से शर्म आती है कि हमारे भारत जैसी भूमि पर जहाँ संतों ने सदा संस्कारों की बात की, उस भूमि पर आज हमारे भारत का युवा या कोई भी हो, अगर वो ऐसे व्यसनों में पड़ता है तो वो व्यसन उसके जीवन को विनाश के कगार पर ले जा करके खड़ा कर देते हैं। उठाइए अपने जीवन में भागवत को, उठाइए गीता और रामायण को और गहाइए अपने बच्चों के हाथों में बचपन से ही। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो ही आप अपनी संतानों का उचित मार्गदर्शन कर रहे हो। लेकिन हम मोटी मोटी साइज की कॉन्वेंट की किताबें लाकर तो उन्हें पकड़ा देते हैं, पर क्या उनके 24 घंटे में से 1 घंटे उनके हाथ में रामायण, गीता या भागवत थमाते हैं हम? पर याद रखिए कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सिखाने वाले आप ही होते हैं, उसको चलाना सिखाने वाले आप होते हैं। फिर आप हथियार क्यों डालते हो? आप कहते हो हमारे करने से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं भूल उस परिवार की भी होती है,
उस माता पिता की भी होती है। क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने, आपकी संतान ने जब दुनिया में चलना सीखा था तो उसने अकेले चलना नहीं सीखा था, उंगली पकड़ने वाले आप थे तो वो चलना सीख गया था। अगर आप ऐसे ही अपने बाल मन की संतानों को उंगली पकड़कर धर्म की राह पर भी चलना सिखाओगे तो निश्चय ही उनका मार्ग कभी नहीं भटकेगा। आज कितना विडंबना कही जाएगी ये कि विवेक बुद्धि को खो करके आज व्यसनों में व्यक्ति पड़ा है और वो व्यसन ही उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। चरित्रहीनता, एक और चरित्रहीनता, दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा और तीसरी ओर खुशियां, प्रेम, सुख, सुकून सब कुछ चला जाता है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन हर एक उस माँ से और हर एक उसके उस बाप से है जिसके घर में संतान है, अपनी संतान को चरित्रवान बनाने के लिए वो व्यसनों से मुक्त रहे, समाज की विसंगतियों से मुक्त रहे, उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना होगा कि तुम धर्म की राह पर अकेले मत चलना। जहाँ भागवत का उद्घोष हो रहा हो, जहाँ गीता की वाणी बोली जा रही हो, जहाँ रामायण की चौपाइयों का पाठ किया जा रहा हो, वहाँ अकेले मत बैठना। अगर तुम 8 घंटे 4 घंटे वहाँ बैठते हो तो अपनी संतानों को कम से कम 1 घंटे वहाँ जरूर बिठाओ, उनको साथ लेकर आओ। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बचपन में जो संस्कार डाले जाते हैं वो बड़े प्रभावी होते हैं। वैसे ही जैसे कच्ची मिट्टी को जो रूप दे दिया जाता है वो उस रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही बाल मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप मार्गदर्शक हो, माता पिता, गुरु, बड़े, वृद्ध, बुजुर्ग, ये सब एक मार्गदर्शक है। और इसीलिए दायित्व मत भूलो। तुम चाहते हो तुम्हारी संतान पैसा कमाए खूब और उसकी तुम्हें इतनी चिंता है कि तुम हर परिस्थिति में भी उनके लिए बड़े बड़े मोटे साइज की किताबें लाकर रख देते हो, लेकिन घर में गीता रामायण भी रखिए, उसके लिए भी समय दीजिए। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप संपत्ति कमाने में लगे हो, लेकिन आप संतति की ओर से आंख बंद कर गए तो एक दिन वो समय आएगा जहां तुम्हारी संपत्ति भी तुम्हें सुख नहीं दे सकेगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस संपदा को इकट्ठा करने में मत लगे रहो। जिन संतानों को आपने पैदा किया है उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके संस्कारों के लिए आप स्वयं संस्कारों से जुड़े रहो ताकि उनको भी मार्गदर्शन मिलता रहे। और वो बचपन से होना चाहिए, बचपन से नहीं। धर्म बचपन से होता है और बचपन से ही संस्कार पढ़ते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी है तो अभी उसको ले जाके क्या करें, अभी धर्म स्थल पर मंदिर ले जाके क्या करेंगे, अभी तो वो पढ़ाई करे जिससे वो अपना पेट पालेगा। और इसलिए आप सोचते हो उसका 1 मिनट भी खर्च नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसके पैसे कमाने वाली शिक्षा पर जोर दे रहे हो, लेकिन आप उसकी उस शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे जो शिक्षा उसको जीवन में लायक बनाती है, समाज में रहने के लायक बनाती है। वो शिक्षा में आप उसे वंचित कर रहे हैं। इसे कितनी भी संपत्ति कमाइए, लेकिन समय का एक भाग अपनी संतानों के अंदर बचपन से ही सुंदर संस्कारों को डालने में जरूर खर्च करिए। और ये जो खर्चा आप करेंगे ना, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगा। तो आप देखो, आज लोग युवा वर्ग भी कहे, बड़ी विडंबना है, कई घरों में, परिवारों में शराब का सेवन होता है। बड़ा दुखद है ये। प्रकृति ने आपको इतना प्यार दिया, प्रकृति ने आपको इतनी सुंदर चीजें दी, लेकिन आज दुनिया में, आज समाज में मांसाहार बढ़ा, मदिरा पान बढ़ा, ये धर्म को कमजोर कर रहे हैं। तंबाकू के पाउच पर गला हुआ
जबड़ा दिखाई दे जाता है, लेकिन लोग फिर भी खाना नहीं छोड़ते, फिर भी खाना नहीं छोड़ते। आप कहोगे कि भैया इस पर अगर दारू की बोतल पे भी ये लिख दिया जाए कि ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा है जीवन के लिए, तो आप ये कहने के लिए तैयार हो जाओगे कि हम तो खतरों के खिलाड़ी बनेंगे। आप सोचिए, सच में ये बड़ी समाज में कही जाए, आज के समाज में समाज संतुष्ट है इन व्यसनों से, और व्यसनों से मुक्ति के लिए एक आप नया व्यसन बनाइए, एक ऐसा व्यसन बनाइए जिससे आपका स्वास्थ्य भी समृद्ध हो, आपके संस्कार भी समृद्ध रहे, ऐसे व्यसन बनाइए। तो अगर हम ऐसा कर पाए, देखो जीवन में एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत अगर डाल लेते हैं तो वो आदत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसे ही अपने जीवन में एक आदत के रूप में किसी चीज को धीरे धीरे करके स्वीकार करिए, जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार करिए, फिर आप देखिए धीरे धीरे जो गलत है वो चीज आपसे धीरे धीरे हटती चली जाएगी। इसलिए हो सके जहाँ तक अपने आहार को, अपने जीवन के खान पान को व्यसनों से, दुर्व्यसनों से मुक्त रखिए, और निश्चय ही धर्म की हानि न हो। इसलिए समाज में हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि कैसे अपनी संतानों को, कैसे अपनी आने वाली पीढ़ी को हम इस दुखद स्थिति से बचाने में समर्थ हो सके। इसलिए हर एक घर में माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को संस्कार देने की कोशिश एक प्रारंभ से ही कर देनी चाहिए। तो यहाँ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, सम्मान दो, नारी शक्ति को सम्मान दो। कलयुग में, कलयुग के लिए ये भी कहा गया जहाँ स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि हो। स्त्री सदा माँ का रूप है, सदा माँ के स्वरूप में है, इसलिए सदा उसका सम्मान करो। अपनी दृष्टि में कभी दोष मत आने दो, और निश्चय ही जल्दी कमाने की जुगत में जुए जैसा अधर्मपूर्ण मार्ग न अपनाएं। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचो कि जीवन में हम तेजी की रफ्तार से जो पा लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। याद रखिए, जो जितना तेज भागने की कोशिश करता है वो उतना ही जल्दी ठोकर लगकर नीचे गिरता है और अपना जीवन तोड़ता है, शरीर तोड़ता है, अर्थात अपने जीवन को गिराता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप कितनी ही धीमी चाल में चल रहे हो, लेकिन आपका मार्ग श्रेष्ठकर होना चाहिए। आप जो पाना चाहते हो वो मार्ग श्रेष्ठकर होना चाहिए। चाल कितनी ही धीमी हो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है आपका, वो बड़ा होना चाहिए। और उसके लिए धीरे धीरे भले ही आप बढ़ें, एक एक कदम बढ़ें, तो कभी निराश मत होना। क्यों? क्योंकि बड़े लक्ष्य देरी से मिलते हैं लेकिन बड़ा सुख देते हैं। और ऐसे रफ्तार जिसमें आप बड़ी चीजों को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप मार्ग का चयन अगर गलत कर लेते हैं तो मार्ग ही एक दिन आपको धूल चटा देता है। इसलिए हो सके जहाँ तक तो अपने जीवन में कभी गलत संपदा पाने के लिए गलत राह का उपयोग न करें।